हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक से हमारा मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक से बनाया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड्स, जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर में हमें देखने को मिलता है। ये जो फील्ड ऑफ साइंस है ये डील करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से और उनके यूटिलाइजेशन से, जैसे कि हम जानते हैं हमारे डायोड, ट्रांजिस्टर, स्विच एट्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें कि कंडक्शन टेक प्लेस होता है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वैक्यूम, अ गैस और अ सेमीकंडक्टर। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं, यही सब हमें सेमीकंडक्टर में देखना है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी बैंड थ्योरी कहती है कि हम जानते हैं कि हमारे एक सिंगल एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एंड सो ऑन। तो ये तो एक एटम की बात है, लेकिन अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में हम क्या करते हैं कि हम इन एनर्जी लेवल्स को आपस में कंबाइन करके, रादर देन कॉलिंग देम लेवल एज, हम इनको कहते हैं बैंड्स। दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड? अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमने डेल्टा ईजी दिखाया है, व्हाट इज दैट, ये भी अभी हमें आगे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी बैंड की। एनर्जी बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, उनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। जैसे n बराबर 1 के सारे लेवल्स को हमने कंबाइन कर दिया तो वो बन गया n बराबर 1 का एनर्जी बैंड। तो जब एक सॉलिड बनता है तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होता है, और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं सिंगल एटम के, वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू अ ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, एंड द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है वो आप समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, कंडक्शन बैंड उनके लिए है जहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हमारा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब बैंड गैप क्या होता है? बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, ये हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है। ऑब्वियसली या तो आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा या आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा। मतलब या तो वो वैलेंस बैंड में होगा या फिर उठकर वो फ्री हो जाएगा मूवमेंट के लिए। इसके बीच की कोई चीज़ अलाउड नहीं है। तो इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम अपने सॉलिड जो हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। कंडक्टर्स के केस में कहा जाता है कि वैलेंस बैंड और जो हमारा कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप करते हैं, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी बहुत आसानी से रूम टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में जा सकता है। सेमीकंडक्टर के केस में इसको जाने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। सारे नहीं जा सकते, कुछ चले जाते हैं, लेकिन हमें अगर इससे बढ़ाना है, वैलेंस बैंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, तो वी नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन केस ऑफ इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? ये जो गैप है ये बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि हम कोशिश कर लें, बट नॉर्मल केसेस में ये पॉसिबल नहीं होगा। इन केस ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ही ये पॉसिबल हो पाएगा। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक एट्सेट्रा। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि यही हमें चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से, थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करने से बदल सकती हैं। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कहाँ होती है? इनकी फोर्थ ग्रुप में। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग 0.1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो सकता है। यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। आप जानते ही हैं होल क्या है? होल इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब एक वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो जो जगह खाली होती है उसके जाने से, उसको हम होल कहते हैं। उसको हम चार्ज कैरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो जगह खाली हुई है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है और वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके
उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हिंदी में हम कहावत कहते हैं, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। तो क्या होता है कि दूसरे की वैकेंसी देख के इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग तोड़ के उधर घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के एनर्जी बैंड्स को हम देख सकते हैं। 0.7 जर्मेनियम के केस में गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन, हमने सुना है कि अमेरिका में एक जगह दैट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली, जहाँ पर कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो वो इसी बेस पर है कि सेमीकंडक्टर्स जो आजकल क्रिएट किए जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर का जो प्योर फॉर्म होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनफैक्ट जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है। कुछ ज़रूरी बातें प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, जैसे कि 0 केल्विन पर हमारा वैलेंस बैंड जो है वो फुली ऑक्यूपाई होता है और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी सक्सेस नहीं पाया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचने में। तो ये प्योर इंसुलेटर की तरह कह सकते हैं काम करता है इन केस ऑफ 0 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैलेंस बैंड जो है वो पार्शली एम्प्टी हो जाता है और कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शली फिल हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, वैलेंस बैंड अब जो है वो पार्शली आपका वेकेंट हो गया है, पार्शली, और कंडक्शन बैंड जो है वो फिल हो गया है। और यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से बदल रही है वो भी आप देख सकते हो। इंक्रीज इन टेम्परेचर से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में वो इस रिलेशन से वेरी करते हैं, n0e⁻⁻eg/2kT। हमारे लिए इस फॉर्मूले को देखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार काम आ सकता है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इक्विवेलेंट टू ब्रेकिंग अप ऑफ अ बैंड एंड क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। वो मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि अपना बैंड जो बॉन्ड है उसको तोड़कर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से उठ के कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। एक बार उसने वैलेंस बैंड तोड़ा, होल ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली उसने क्या किया? जगह बनाई तो उसने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो वो खुद बन ही गया, साथ में एक होल जो है वो भी क्रिएट कर दिया। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ये मानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल है, यानी चार्ज कैरियर्स की संख्या जो है वो आपस में जो है वो बराबर है। यहाँ Ni हमें बता रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो जितनी चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है उतनी ही चार्ज डेंसिटी किसकी होती है? होल्स की होती है। तो ऑब्वियस है कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो ऑब्वियसली अपने बॉन्ड ब्रेक करके ही पहुंचे हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे उतने ही होल्स हमें क्रिएट होके मिल गए। ये जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है ये कांस्टेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। डोपिंग के कारण या तो हम जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ा सकते हैं या होल की बढ़ा सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ डोपिंग, कि किस तरीके की डोपिंग हम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी का इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेंसिटी ऑफ होल्स का मल्टीपल होता है, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर पे। इसको कोई लॉ भी हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ होल्स की सेमीकंडक्टर्स में। तो कंसेप्ट ऑफ होल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तो वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली जिनको हम कहते हैं वो फ्री हो जाते हैं। वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में, इसी को हम होल कहते हैं। इस पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी जो है ये रेंडमली मूव करता है सेमीकंडक्टर सॉलिड में। ये कैसे मूव करता है कि सपोज करिए ग्राउंड में हमने एक गड्ढा करा, उस गड्ढे को भरने के लिए हमने ग्राउंड में दूसरी जगह से मिट्टी निकाली, तो ये गड्ढा भर गया, लेकिन अब आगे की तरफ आपने जहाँ से मिट्टी खोदी थी वहाँ गड्ढा क्रिएट हो गया, तो होल मूव किया ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका होल मूव कर रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स, मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड होता है, इफेक्टिव मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है क्योंकि मास ज़्यादा है। चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें।
आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।